आप रहिए बेफिक्र, मैं हूं ना अभी। इनकाउंटर से डरे आजम खान से ये बोलने वाला शख्स कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता आजम खान ने खुद के एनकाउंटर का खतरा, जान का खतरा बताया। दरअसल फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान परिवार के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया था। आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल भेजा गया था। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल में शिफ्ट किया गया था। इस दौरान आजम खान ने ऐसा बयान दिया जो सुर्खियों में आ गया। आजम खान ने अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि उनका इनकाउंटर हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और करीब 4 साल दशक रामपुर में अपना परचम लहराने वाले आजम खान एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। वर्ष 2017 में समाजवादी पार्टी के यूपी की सत्ता गंवाने के करीब 3 साल बाद आजम खान की सलाखों में कैद हो गए थे। फरवरी 2020 में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वहीं आजम खान के खिलाफ अवैध तरीके से यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने से लेकर कई आरोप लगे थे। हालांकि इस बार उन्हें जेल अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाण पत्र केस में जाना पड़ा है। केस में आजम खान के परिवार को दोषी ठहराया गया। रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई। बता दें कि रामपुर स्पेशल कोर्ट ने बुधवार 18 अगस्त को सजा के ऐलान के साथ ही तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं रविवार को आजम और अब्दुल्ला को दूसरे जेलों में शिफ्ट किया गया। इस दौरान आजम अलग ही मूड में दिखे। इस दौरान उन्होंने इनकाउंटर का खतरा जताया। फिर उन्होंने अपने लिए चादर भेजने की बात कही। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आजम खान को परेशान होता हुआ देखकर एक आवाज आती है, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना अभी। आजम को यह आश्वासन देने वाला शख्स कौन था? यह सवाल लगातार उठ रहा है। इसका जवाब आ गया है। यह उनके बड़े बेटे मोहम्मद अदीब खान की आवाज थी। अदीब आजम खान का नाता राजनीति से कम ही रहा है। यही कारण है कि आजम खान ने अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बना दिया। अदीब आजम ने मॉडलिंग का कोर्स किया था। एकता कौशिक ने उनकी मुलाकात इसी कॉलेज में हुई थी। एकता कौशिक के आवास पर पिछले दिनों छापा पड़ा था। उन्हें आजम का मददगार बताया गया था। एकता खुद को आजम की बेटी के रूप में पेश करती रही। अदीब आजम ने स्थानीय स्तर पर कई काम किए। हालांकि जमीन कब्जा मामले में आदिब के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इन मामलों में आदिब को कोर्ट से राहत मिली। उनकी पत्नी सिदारा आदिब राजनीति में सक्रिय रही। आजम खान के 2020 से 22 तक जेल में रहने के दौरान उन्होंने उनके कामकाज को बढ़ावा दिया था। अदीब आजम भले ही राजनीति से दूर रहते हो, लेकिन राजनेताओं के बीच उनकी अच्छी खासी पहचान है। वो प्रदेश के सीनियर सपा नेताओं के साथ हमेशा देखे जाते हैं। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आती रहती। ऐसे में आजम परिवार पर कानूनी शिकंजे के बाद अदीब आजम का भरोसा दिलाना राजनीतिक गलियारों में एक नई सुगबुगाहट को जन्म दे रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आजम और अब्दुल्ला के खिलाफ सजा के ऐलान के बाद अदीब परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाएंगे? वहीं कल सुबह जब रामपुर जेल से सीतापुर जेल ट्रांसफर किए जाने के दौरान आजम खान का अलग ही चेहरा दिखा। चेहरे पर मायूसी दिख रही थी। वो अब्दुल्ला आजम की फिक्र करते हुए दिखे। अब्दुल्ला आजम के कैदी वाहन में सवार होने के बाद उनके लिए चादर भिजवाने की बात कही। खुद के लिए भी चादर भिजवाने को कहा। इस पर अदीब ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना अभी, सब कुछ देख लेंगे। सीतापुर जेल ले जाने के दौरान उन्होंने कैदी वाहन में चढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कमर में दर्द है, हाथ पैर तोड़कर ले जाना चाहते हो तो अलग बात है। 4 पहिया वाहन में पिछली सीट पर नहीं बैठूंगा, उन्होंने बीच में बैठने को कहा। वहीं अब आजम खान ने एनकाउंटर वाले बयान पर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान को परेशान करने का आरोप लगाया है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में किसी को भी कानून में हाथ लेने की इजाजत नहीं, हम कानून व्यवस्था को मेंटेन रखेंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने अलग ही अंदाज में कहा कि यह नेता लोगों का अपना बयान होता है, जनता में चर्चा बने रहने के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं। उन्होंने आजम के एनकाउंटर को जान का खतरा वाले बयान पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं, सरकार सुरक्षा की दृष्टि से
जिले से बाहर जेल में रखती है। इसी कड़ी में सरकार ने जेल से बाहर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को रामपुर से सीतापुर की जेल में शिफ्ट किया गया था, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। सपा का आरोप है कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी उन्हें लेकर नरम रुख देखने को मिला, जिसके कई मायने निकल कर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि आजम खां की सीतापुर में मौजूदगी का यहाँ के आसपास की सीटों पर भी असर पड़ सकता है। फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद रविवार को आजम खां को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में इसका असर सीतापुर और आसपास की सीटों पर भी पड़ सकता है। इससे सपा के पक्ष में मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हो सकता है। यही वजह है कि सपा खुलकर उनके समर्थन में आ गई है। आजम खां के सीतापुर जेल में रहने की वजह से इस जनपद के आसपास लखीमपुर खीरी, बहराइच, हरदोई, मोहनलालगंज, कैसरगंज, अंबेडकर नगर, धरौरा, गोंडा, शाहजहांपुर जैसी सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। इन सीटों पर मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण का प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव में दिख सकता है। यही वजह है कि सपा हो या फिर कांग्रेस, कोई भी आजम खां के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने में पीछे नहीं हट रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आजम खां का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया, तो वहीं शिवपाल यादव ने यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। सपा ने ऐसा करके मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में बनाए रखना चाहते हैं। अखिलेश अपना समर्थन जताने के लिए जल्द ही उनसे मिलने सीतापुर जेल जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को रामपुर से सीतापुर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसे लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई। सपा का आरोप है कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी उन्हें लेकर नरम रुख देखने को मिला, जिसके कई मायने निकल कर आए हैं। माना जा रहा है कि आजम खां की सीतापुर में मौजूदगी का यहाँ के आसपास सीटों पर असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा मिली है, जिसके बाद रविवार को सीतापुर जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया। इसका असर सीतापुर और आसपास की सीटों में पड़ सकता है। इससे सपा के पक्ष में मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो सकता है। यही वजह है कि सपा खुलकर उनके समर्थन में आ गई। आजम खां के सीतापुर जेल में रहने की वजह से यहाँ की बहुत सारी आसपास की सीटों पर असर पड़ सकता है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी।